तो गाइस एलएलएम की सीरीज में हमने देख लिया कि एनएलपी क्या होती है। आज हम इसका एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसका नाम है यूट्यूब सेंटिमेंट एनालिसिस। तो गाइस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं यूट्यूब की ऑफिशियल एपीआई। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप यूट्यूब की एपीआई कैसे ले सकते हो, कैसे उसे यूज कर सकते हो। तो गाइस यूट्यूब की एपीआई तो मिल गई, अब हमारा काम रहेगा कमेंट्स को फेच करना। कमेंट्स को फेच करने के बाद हमारा काम रहेगा डाटा क्लीनिंग का, क्योंकि डाटा में काफी सारे इमोजीज हो सकते हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर कोई लिंक, तो उन सबको हम क्लियर कर देंगे। और उसके अलावा हम पंक्चुएशन या फिर स्टॉप वर्ड्स भी इसी में करेंगे। उससे अगला स्टेप हमारा आएगा टेक्स्ट टू वेक्टर कन्वर्ट करना एंड प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन में हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होगी, उसके बाद मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम अप्लाई होगा, उसके बाद टेस्टिंग डाटा की प्रेडिक्शन की जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आएगी जिसके अकॉर्डिंग कमेंट्स के सेंटीमेंट दिखाए जाएंगे। और यही नहीं, हम सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग कमेंट्स के रिप्लाई भी करेंगे। वो हम नहीं करेंगे, वो हमारा ऑटोमेटेड कोड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है YouTube API को कॉल करना, पर यहाँ पे हमारे पास API की नहीं है। तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं API की को जनरेट कैसे कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल पे सर्च करना है, गूगल क्लाउड कंसोल। जब आप ये सर्च करोगे तो फिर सबसे पहला लिंक आपके पास ये आएगा, आप इसे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने YouTube सेंटिमेंट एनालिसिस का एक नेम रख दिया है और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। क्रिएट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे YouTube सेंटिमेंट जो सा भी आपने नेम रखा है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने 3 लाइंस पे जाना है, उसके बाद API एंड सर्विसेज और यहाँ पे एनेबल API एंड सर्विसेज पे जाना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है YouTube डाटा API v3 और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर देना है आपने। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसेबल API का ऑप्शन आ चुका है, मतलब आपकी API जो सी है वो एनेबल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे आ जाना है आपने। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यूजर डाटा और पब्लिक डाटा। आपने सिंपली यूजर डाटा पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट दबा देना है। उसके बाद आपने एक यहाँ पे ऐप का नेम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब सिमेंटिक एनालिसिस। आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल को ऐड करना है आपने और यहाँ पे एक और ईमेल को यहाँ पे लिख देना है। आप यहाँ पे जो सी भी ईमेल आईडी ऐड करोगे उसी ईमेल आईडी से आप ऑटोमेशन कर पाओगे। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पे आ चुके हैं ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी। तो फिर यहाँ पे सिंपली आपने वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक क्लाइंट आईडी आ चुकी है, इसे आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सी API है वो एनेबल हो चुकी है। आपने सिंपली क्रेडेंशियल पे आ जाना है और यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे API की को क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक कर लोगे तो फिर उसके बाद आपकी API की शो कर देगा ये। इसे यूज करने के लिए आपने सिंपली इसे कॉपी कर लेना है, उसके बाद अपने कोड पे आके पेस्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हमारे पास API की तो आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वीडियो आईडी। वीडियो आईडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक YouTube वीडियो। तो वीडियो आईडी के लिए हम आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पे और यहाँ पे सबसे पहली वीडियो हमने क्लिक कर ली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक में हमारे पास ये इक्वल टू से बाद और एंड से पहले जो सी आईडी है वो हमारी वीडियो आईडी। इसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर। अब हमारे पास API की एंड वीडियो आईडी दोनों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक डिफाइन फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है गेट यूट्यूब कमेंट्स और इसमें कॉल किया है वीडियो आईडी एंड मैक्स रिजल्ट्स, मतलब हमें कितने नंबर ऑफ कमेंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने सेट किया है 50 पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक गूगल API क्लाइंट को इंपोर्ट किया था, उसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमने YouTube v3 API को यूज किया था और उसकी API की यहाँ पे डाल दी। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है कमेंट्स नाम की और उसके बाद हम यहाँ पे YouTube में से कमेंट थ्रेड को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद उसमें से लिस्ट और उसमें स्नाइपेट नाम का फोल्डर है उसे हम कॉल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं स्नाइपेट एक पार्ट है जिसमें हमारे कमेंट्स का सारा डाटा पड़ा है। उसके बाद हमने वीडियो आईडी और मैक्स रिजल्ट को कॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स देख लिया क्या आया। इसके बाद हमने API में से रिस्पॉन्स को कॉल किया जिसमें स्नाइपेट में से टॉप लेवल कमेंट को हमने सिलेक्ट किया, उसमें से भी हम टेक्स्ट डिस्प्ले को सिलेक्ट कर रहे हैं और हमने सारे कमेंट्स को कमेंट वाली लिस्ट में इसमें कॉल कर दिया और हमने सारे कमेंट्स को लिस्ट में अपेंड कर दिया और उसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी फंक्शन को हमने कॉल करके उसके बाद वीडियो आईडी दे दी और उसके बाद डाटा सारा प्रिंट करवा लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने df.head लिखा है, मतलब पहले 5 ही कमेंट्स हमारे पास आएंगे। यहाँ पे हम पूरे डाटा को प्रिंट करा के देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख
देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 50 कमेंट आ चुके हैं। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। अब हमारा पार्ट है डाटा क्लीनिंग का। यहाँ पे हम सबसे पहले सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद NLTK में से स्टॉप वर्ड्स को डाउनलोड करेंगे और स्टॉप वर्ड्स में से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक डिफाइन फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है प्री प्रोसेस टेक्स्ट। और यहाँ पे सबसे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉल करके सारे लिंक्स को हटा दिया। उसके बाद हमने पंक्चुएशन को रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने सारा डाटा लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने सारे स्टॉप वर्ड्स को हटा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक लूप लगाई है जिसके अंदर जो से भी स्टॉप वर्ड्स होंगे उनको ये रिमूव कर देगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको नहीं पता स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करके उसके बाद कमेंट को असाइन कर दिया, उसके बाद इसे कॉल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे स्पेशल कैरेक्टर एंड स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा डाटा क्लीनिंग का पार्ट खत्म होता है। उसके बाद हमारा पार्ट आता है टेक्स्ट टू वेक्टर एंड प्रेडिक्शन। ये स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि मशीन लर्निंग की कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले हमारे पास उसकी आउटपुट होनी चाहिए ताकि हम देख सके कि वो सही है या गलत। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्री बिल्ड लाइब्रेरी को यूज करेंगे, टेक्स्ट ब्लॉब। टेक्स्ट ब्लॉब क्या करेगा, ये पहले से एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसे हम सिंपली इंपोर्ट करके अपने कमेंट्स का सेंटीमेंट देख सकते, आइदर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। हम इसे सिंपली अप्लाई करके उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट और सेंटीमेंट का ऑप्शन आ चुका है। इसे सिंपली अप्लाई करके उसके बाद रन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा कमेंट एंड उसके सेंटीमेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ओनली कमेंट्स थे। टेक्स्ट ब्लॉब ने क्या किया, उसके सेंटीमेंट भी हमें दे दिए। इसके बाद बात आती है टेक्स्ट टू वेक्टर कन्वर्ट करने की एंड प्रेडिक्शन करने की। प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैं यूज करने जा रहा हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड भी अच्छी है और एक्यूरेसी भी, और ये टेक्स्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं TF-IDF। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हम इसे वेक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे टेस्ट साइज को 20% रखा है, मतलब कि हमारा ट्रेन साइज रहेगा 80% एंड टेस्ट साइज रहेगा 20%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज किया है और यहाँ पे हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया। और यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 90% एक्यूरेसी आ रही है, पर कई बार ये 70% या 60% या फिर 40% भी हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काफी कम डाटा पे ट्रेन हो रहा है, क्योंकि इसमें जो से कमेंट्स है वो ओनली 50 हैं। अगर आपको बिगर डाटा चाहिए तो फिर आप कैगल का ये डाटा सेट को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर के 1.4 मिलियन 1.6 मिलियन ट्वीट्स का डाटा मिल जाएगा। आप इस पे मॉडल को ट्रेन करके उसके बाद अपनी कमेंट्स पे टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी CSV फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसका भी मॉडल को ट्रेन करके टेस्ट कर सकते हो। ये तो हमारी होगी कमेंट की एनालिसिस। अगर आप इसे ही टेस्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप उसी फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे उसका वीडियो ID दे सकते हो, ये फेच कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्री प्रोसेसिंग लगा देंगे और यहाँ पे हमारी आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सा प्रिडिक्शन का मॉडल है वो अप्लाई कर देंगे और ये उसकी आउटपुट निकाल के दे देगा। ये तो बात होगी YouTube सेंटीमेंट एनालिसिस की। अब बात करते हैं कि हम सेंटीमेंट देख के उसके बाद ऑटोमेटिकली कमेंट कैसे करा सकते हैं। तो फिर उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे लाइब्रेरीज को। उसके बाद जो सा हमने मॉडल ट्रेन कर दिया है और उसके बाद जो सा हमने मॉडल बना लिया है उसे यहाँ पे कॉल कर लेंगे और उसे एक डिफाइन फंक्शन में रख लेंगे। उसके बाद YouTube API ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे ये लिंक को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे एक JSON फाइल लगेगी क्लाइंट सीक्रेट .json नाम की। ये आप सिंपली गूगल कंसोल क्लाउड पे आ जाओगे तो फिर यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप इसे सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सिंपली फाइल वाली लोकेशन में रख लेना है जहाँ पे आपकी ये पाइथन की फाइल होगी। उसके बाद हम इसे कॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कमेंट्स को फेच कर लेंगे सारे। YouTube के कमेंट्स फेच करने का जो सा प्रोसीजर है वो तो सेम ही है यहाँ पे, पर यहाँ पे ओनली हमें कमेंट्स नहीं चाहिए, यहाँ पे हमने कमेंट की ID और यूजर नेम भी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे उसे भी कॉल कर लेंगे और उसे प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद हमारा काम रहेगा सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग उसे रिप्लाई करना। यहाँ पे हम YouTube की API को कॉल करेंगे और वहां पे कमेंट्स में इंसर्ट में स्नाइपेट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कमेंट ID, जिसने कमेंट किया है उसकी ID कौन सी होगी। यहाँ पे हमने जो सी फेच की है वही ID यहाँ पे आ जाएगी और उसके सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें रिप्लाई करना है वो वाला टेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि हम डिफाइन फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे कॉल करेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने रिस्पॉन्स। रिप्लाई को जनरेट करने के लिए एक हमने डिफाइन फंक्शन बनाया है जिसके अकॉर्डिंग अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा तो फिर यहाँ पे ये रिप्लाई जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये, या फिर न्यूट्रल होगा तो फिर ये रिप्लाई जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने मॉडल को कॉल कर लिया जो कि सेंटीमेंट का एनालिसिस करेगा।
उसके बाद ये रिप्लाई का टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद ये रिप्लाई कर देगा उसको। यहाँ पे मैंने हैशटैग्स लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद यहाँ पे सारे डाटा को हमने प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे वीडियो आईडी लेनी है और उसके बाद जब हम रन करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा। जब आप ऑथेंटिकेशन के लिए जाओगे आपको ये स्क्रीन पे आएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम आ जाएंगे गूगल कंसोल क्लाउड में और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एपीआईज एंड सर्विसेज में जाएंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन कंसेंट स्क्रीन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आपने ऑडियंस पे आ जाना है। जब आप ऑडियंस पे आ जाओगे तो फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेस्ट यूजर। तो फिर आपने यहाँ पे ऐड यूजर्स को क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगेगा। तो फिर यहाँ पे आपने जो सी भी आईडी को ऑथेंटिकेट करना है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी को लिख दिया है। उसके बाद सेव को क्लिक कर देना है। एक बार सेव को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार और सेव को क्लिक करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो सी यूजर इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 100 यूजर्स को ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक यूजर को ऐड किया है। जब आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी ऐड कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आप कोड को सिंपली रन कर देना। जब आप इसे रन कर दोगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सारे कमेंट्स आ जाएंगे, यूजर आईडी का नाम आ जाएगा, उसके बाद सेंटीमेंट क्या था वो आ जाएगा, रिप्लाई क्या किया वो भी आ जाएगा। तो गाइस ये तो बात होगी इस प्रोजेक्ट की। अगर आप अपना जारविस बनाना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो।